आप सबको जय मसीह की। बाइबल की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देवदूत गैब्रियल के बारे में संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे। एंजल्स ऑफ वार करने वाले जो एंजल्स होते हैं वह एंजल माइकल के अंडर होते हैं। माइकल एक आर्कएंजल है जिसे हम देवदूत कहते हैं। उसके अंडर जितने भी एंजल्स हैं जिसे हम दूत कहते हैं, वह दूत माइकल की आज्ञा पर काम करते हैं। उन दूतों का बाइबल में वर्णन ज़्यादा पाया नहीं जाता है, पर वह दूत माइकल की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं और वह एंजल्स ऑफ वार कहे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम दूसरे आर्कएंजल जिसे हम महादूत कहते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। उनका नाम है देवदूत गैब्रियल। गैब्रियल का नाम आपने सुना ही होगा। यीशु के जन्म में एंजल गैब्रियल की क्या भूमिका थी? एंजल गैब्रियल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। परमेश्वर ने स्वर्गदूत गैब्रियल को मरियम के लिए एक संदेश के साथ नासरत भेजा कि उसका एक पुत्र होगा जिसका नाम यीशु होगा। वह महान परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। गैब्रियल हिब्रू मूल का एक नाम है जिसका अर्थ होता है ईश्वर मेरी शक्ति है या ईश्वर का नायक। गैब्रियल महादूत के पास मनुष्यों के लिए परमेश्वर की इच्छा की घोषणा करने की शक्ति है। इतनी शक्ति हमारे पास नहीं होती है, इसलिए एंजल्स और हम में बहुत फ़र्क होता है। इब्रानी बाइबल पुराने नियम में मतलब ओल्ड टेस्टमेंट में गैब्रियल भविष्यवक्ता दानियल को अपने दर्शन की व्याख्या करने के लिए प्रकट होता है, जिसे दानियल की पुस्तक अध्याय 8 वचन 15 से 26 में हम पढ़ते हैं। प्रियो, जब भी परमेश्वर आपको दर्शन देते हैं और उसका अर्थ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर गैब्रियल की तरह आपके जीवन में किसी को भेजेगा, वह उस स्वप्न का अर्थ आपको प्रकट करेगा। जब दानियल दर्शन समझने का यत्न करने लगा, इतने में गैब्रियल पुरुष का रूप धारण करते हुए उसके सम्मुख खड़ा हुआ। तब ऊले नदी के बीच से परमेश्वर ने गैब्रियल से कहा, उसकी देखी हुई बातें उसे समझा दे। जब वह निकट आया तब दानियल उससे घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। परमेश्वर की ओर से जो भी आता है आपके जीवन में, उसमें इतना सामर्थ्य होता है कि कभी कभी हम उनके साथ संवाद नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें पवित्रता इतनी भरी होती है। इसलिए दानियल मुंह के बल गिर पड़ा। तब महादूत गैब्रियल ने उसे खड़ा किया और कहा कि जो 2 सींग वाला मेंढा तूने देखा है, उसका अर्थ मादियों और फारसियों के राज्य से है, और वह रोआर बकरा यूनान का राज्य है।
और उसकी आँखों के बीच जो बड़ा सींग निकला वह पहला राजा ठहरा। जो सींग टूट गया और 4 सींग निकले, इसका अर्थ होता है 4 राज्य उदय होंगे, परंतु उनका बल उस पहले की सा ना होगा। उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेगा, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहली बुझाने वाला एक राजा उठेगा। उसकी सामर्थ्य बड़ी होगी, वह लोगों का नाश करेगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा, परंतु अंत में वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। महादूत ने कहा कि जो कुछ तूने देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। बहुत दिनों के बाद मतलब अभी जो आगे होने वाला है, इसकी भविष्यवाणी दानिएल को उस समय परमेश्वर ने दी थी। अध्याय 9 और वचन 21 से 27 में हम पढ़ते हैं, गैब्रिएल ने सांझ के अन्न बलि के समय उसे छू लिया और कहा, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही उसकी आज्ञा निकली, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। जब भी हम गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं, उसी समय परमेश्वर की आज्ञा निकलती है और परमेश्वर का दूत आपके लिए स्वर्ग से भेजा जाता है। कई बार रात को जब हम सोते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है कि परमेश्वर का दूत कब हमारे पास आकर हमको छू कर चला गया। हमें छूना मतलब परमेश्वर की ओर से जो वरदान हमको भेजे गए हैं वो हमें देना, और वो वरदान हम प्राप्त करते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमें भी बुद्धि और प्रवीणता से भर सकता है। हमें बस गिड़गिड़ाकर विनती करनी चाहिए। परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग में एक दूत रखा है। जैसे आकाश में बहुत से तारे होते हैं, वैसे ही स्वर्ग में बहुत से दूत होते हैं, और आपके लिए एक दूत स्वर्ग में रखा गया है, जो आपको छूकर आपको चंगाई प्रदान कर सकता है या आपकी किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है। महादूत माइकल के साथ गैब्रिएल को इज़राइल के अभिभावक देवदूत के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपने लोगों को अन्य राष्ट्रों के स्वर्गदूतों के खिलाफ बचाव करता है। लूक अध्याय 1 वचन 11 से 38 में हम पढ़ते हैं, देवदूत गैब्रिएल जकर्या और वर्जिन मेरी को यीशु के जन्म की घोषणा करते हुए दिखाई देता है। इनोक की पुस्तक में लिखा गया है कि स्वर्गदूत गैब्रिएल परमेश्वर की ओर से गलील के नासरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नाम के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था और उसके पास वह आकर परमेश्वर के नाम की जय जयकार करने लगा। देवदूत इतने सामर्थ्यवान और सुंदर होने के बावजूद भी परमेश्वर की स्तुति गीत गाते रहते हैं। हमें भी परमेश्वर का नाम गाते रहना चाहिए और उसके नाम की महिमा करनी चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कितने भी दुख क्यों न हो। गैब्रिएल का सिंह, जिसे टॉरी केली की तुरही भी कहा जाता है, एक प्रकार की ज्यामितीय, जिसे हम ज्योमेट्रिकल आकृति कहते हैं, जिसका सतह क्षेत्र अनंत है लेकिन परिमित आयतन है।
यह नाम ईसाई परंपरा को संदर्भित करता है, जहां महादूत गैब्रियल जजमेंट डे की घोषणा करने के लिए सींग बजाता है। गैब्रियल को सजा का दूत भी माना जाता है और उसका हथियार है तलवार। स्वर्गदूत गैब्रियल एक संदेशवाहक है जिसे परमेश्वर की ओर से कई महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए सौंपा गया था। गैब्रियल बाइबल में कम से कम 3 लोगों को दिखाई देता है। पहला भविष्यवक्ता दानियल को, जिसे दानियल की पुस्तक अध्याय 8 और वचन 16 में हम पढ़ते हैं। फिर जकर्या के बगल में भविष्यवाणी करने और जॉन बैप्टिस्ट के चमत्कारी जन्म की घोषणा करने के लिए, जिसे लूक अध्याय 1 और वचन 19 में हम पढ़ते हैं। और अंत में कुंवारी मरियम को यह बताने के लिए कि वह गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। गैब्रियल के नाम का अर्थ यह भी होता है कि ईश्वर महान है और उद्घोषणा के दूत के रूप में वह वही है जिसने प्रकट किया है कि उद्धारकर्ता को यीशु कहा जाना था। पहली बार जब हम गैब्रियल को देखते हैं तो भविष्यवक्ता के दर्शन के बाद वह दानियल को दिखाई देता है। गैब्रियल की भूमिका दानियल को दर्शन की व्याख्या करना है। गैब्रियल का रूप मनुष्य का था। हमारे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वह मनुष्य का रूप धारण करने की शक्ति रखते हैं। जब गैब्रियल दूसरी बार दानियल से मिला तो वह उसके पास सांझ के बलिदान के समय फुर्ती से आया, जिसे दानियल की पुस्तक अध्याय 9 में और वचन 21 में हम पढ़ते हैं। गैब्रियल की उड़ान पंखों का सुझाव दे सकती है, लेकिन पंखों का उल्लेख नहीं दिया गया है। यह भी स्पष्ट है कि गैब्रियल का रूप भयानक था, क्योंकि दानियल उसे देखते ही मुंह के बल गिर पड़ा, जिसे दानियल की पुस्तक अध्याय 8 और वचन 17 में हम पढ़ते हैं। और स्वर्गदूत और दर्शन के अनुभव के बाद कई दिनों तक वह मतलब दानियल बीमार रहा। दानियल की पुस्तक अध्याय 8 और वचन 27 में हम इसे पढ़ते हैं। देवदूत आध्यात्मिक क्षेत्र में होने वाली लड़ाई को भी संदर्भित करता है। यह स्वर्गदूत जिसे हम यथोचित रूप से मान सकते हैं गैब्रियल है, और स्वर्गदूत माइकल स्पष्ट रूप से राक्षसी राजाओं और राजकुमारों की एक श्रृंखला के साथ युद्ध में लगे हुए थे, जिनमें फारस के राजकुमार या राजा और ग्रीस के राजकुमार शामिल है। गैब्रियल का कहना है कि उसे दानियल की प्रार्थना के विशिष्ट उत्तर में स्वर्ग से भेजा गया था। जैसे ही दानियल ने प्रार्थना करना शुरू किया, गैब्रियल ने उत्तर लाने के लिए स्वर्ग से अपनी जर्नी स्टार्ट की, लेकिन गैब्रियल रास्ते में मुसीबत में पड़ गया। फारस के राज्य के प्रधान ने 21 दिन तक उसका सामना किया, जिसे अध्याय 10 और वचन 13 में हम पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक में। और वास्तव में उसे दानियल के पास आने से रोक दिया गया। हमारे लिए जब परमेश्वर स्वर्गदूत भेजता है या उसका कोई भी सेवक भेजता है, तो रास्ते में शैतान उसे रोकने की कोशिश करता है ताकि परमेश्वर का वचन हमारे तक ना पहुँचे। जितना जल्दी हो सके यहाँ हमें आध्यात्मिक दुनिया और पर्दे के पीछे होने वाले युद्ध की एक झलक मिलती है। गैब्रियल जैसे पवित्र स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, लेकिन उनका विरोध अन्य आध्यात्मिक प्राणियों द्वारा किया जाता है जो दुनिया में केवल दुष्टता चाहते हैं। यूहन्ना बपतिस्म देने वाला, उसके पिता जिसे हम याजक जकर्या कहते हैं, गैब्रियल का संदेश मंदिर में पहुंचा गया था। जब जकर्या यहोवा के सामने सेवा कर रहा था, गैब्रियल
धूप की वेदी प्रार्थना के प्रतीक के दाईं ओर दिखाई दिया और उसने जकर्या से कहा कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। जकर्या की बांझ पत्नी एलीशिबा गर्भवती होने वाली थी और एक पुत्र को जन्म देने वाली थी। इस चमत्कारी बच्चे का नाम यूहन्ना रखा जाना था और वह एलिया के आने की भविष्यवाणी को पूरा करेगा। मरियम को गैब्रियल की उपस्थिति प्रभु यीशु मसीह के कुंवारी जन्म की घोषणा करने के लिए की गई थी। मसीहा की माँ को परमेश्वर के साथ अपने अनुग्रह का आश्वासन दिया गया था और कहा कि उसका पुत्र दाऊद की वाचा को पूरा करेगा। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। यहोवा परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा और वह याकूब के वंश पर सदा राज्य करेगा। उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। अगर परमेश्वर कुछ आपके जीवन में अद्भुत करना चाहते हैं तो सांसारिक रीति या सांसारिक नियमों के वो परे हो सकता है। जैसे मरियम ने पवित्र आत्मा से गर्भ धारण किया था। गैब्रियल परमेश्वर के अच्छे और पवित्र स्वर्गदूतों में से एक है। उसके पास एक स्वर्गदूत के रूप में एक पसंदीदा स्थिति है जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होता है और उसे परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनने के लिए चुने गए व्यक्तियों को परमेश्वर के विशेष प्रेम और अनुग्रह के महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए चुना गया था। अंतिम महान स्वर्गदूतों की लड़ाई और स्वर्ग से शैतान का अंतिम निष्कासन होगा, जिसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 7 से 12 में हम पा सकते हैं। वहाँ पर ये वर्णित है। इस मार्ग में यूहन्ना, माइकल और परमेश्वर के स्वर्गदूत और अजगर, जिसे हम शैतान कहते हैं, उसके गिरे हुए स्वर्गदूतों या राक्षसों के बीच एक महान युद्ध को देखा जा सकता है जो अंत के समय में होगा। शैतान अपने बड़े गर्व और भ्रम में कि वह परमेश्वर के समान हो सकता है, परमेश्वर के विरुद्ध अंतिम विद्रोह का नेतृत्व करेगा। यह एक लौकिक बेमेल होगा। इस प्रकार अजगर और उसके राक्षस लड़ाई हार जाएंगे और हमेशा के लिए स्वर्ग से बाहर फेंक दिए जाएंगे। हमारे जीवन में या हमारी सराउंडिंग में कई प्रकार की लड़ाई हमें देखने को मिल सकती है, पर परमेश्वर हर एक लड़ाई का अंत ज़रूर करेगा। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आपको मिला होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सबको जय मसीह की।